दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आप डहेलिया के पौधों से बड़े साइज के और लंबे समय तक फूल किस तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए आपको डहेलिया के पौधों के लिए किस तरीके की सॉइल मिक्सचर को तैयार करना है, साथ ही साथ किस तरीके से आपको अपने पौधों की देखभाल करनी है और फूलों की साइज को बड़ा करने के लिए टाइम टाइम पर आपको किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी शेयर करूंगी कि आप डहेलिया के पौधों को किस किस तरीके से लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डहेलिया विंटर सीजन में लगाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट को आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला होता है कि इसको बीजों द्वारा आप लगा सकते हैं, दूसरा होता है कटिंग द्वारा और तीसरा होता है इनके नीचे रूट्स में जो राइजोम बनते हैं उसके द्वारा। बीज द्वारा उगाए गए डहेलिया पर छोटे और बहुत अधिक मात्रा में फूल आते हैं, पौधे भी काफ़ी बड़े और घने हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी बड़े फूल चाहिए और काफ़ी खूबसूरत फूल चाहिए तो दोस्तों उसके लिए आपको नर्सरी से कटिंग लाकर घर में लगाना होगा। तो इनकी कटिंग नवंबर से मिलनी शुरू हो जाती है और इस पौधे को आप 15 जनवरी तक घर में लगा सकते हैं। और इसका फ्लावरिंग सीजन जो फरवरी से स्टार्ट होता है जब टेम्परेचर थोड़ा अधिक बढ़ जाता है और अप्रैल मई तक इस पौधे पर फूल आते रहते हैं। तो अगर आप बड़े साइज के फूल चाहते हैं तो उसको आप कैसे घर में लाकर नर्सरी से लगा सकते हैं, कौन सी खाद आपको देनी है, कब देनी है तथा कितनी मात्रा में देनी है, ये सभी चीज़ें आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको बड़े बड़े डहेलिया से फूल चाहिए तो उसके लिए गमले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी फैलती हैं और रूट्स जो हैं वो कंद यानी कि राइजोम में चेंज हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप डहेलिया के पौधे को लगाएं तो कम से कम 10 इंच के गमले में ज़रूर लगाएं। छोटे गमले में अगर आप लगाते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ करेगा और उस पर 1-2 फूल आएंगे, लेकिन आगे चलकर आपके पौधे पर ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। इसलिए डहेलिया के पौधे को हमेशा 10 इंच से छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए। डहेलिया का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होने के साथ साथ वेल ड्रेन्ड मिट्टी को पसंद करता है। इसलिए दोस्तों इसको लगाने के लिए जब भी आप इसके लिए मिट्टी को तैयार करें, अगर आप अच्छी इससे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए 30% आप बगीचे की साफ़ मिट्टी ले लें और उसमें 20% आप बालू मिला लें और बचा जो 50% है उसमें आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाकर उसमें आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को लगाएं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। साथ ही उस पर फ्लावरिंग भी काफ़ी बड़ी और अधिक मात्रा में आएगी। दोस्तों डहेलिया के पौधे को बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो नीचे राइजोम्स बनते हैं यानी कि जो कंद बनते हैं उनमें पानी स्टोर रहता है और अधिक पानी पा जाने से डहेलिया की जो जड़ें होती हैं यानी कि जो राइजोम होते हैं वो सड़ने लगते हैं। तो ग्रोथ पीरियड में इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है, फ्लावरिंग सीजन में इसमें पानी का ध्यान रखना है, नहीं तो फूल काफ़ी छोटे आते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ही आपका नर्सरी से लाया हुआ या घर में जो आपने कटिंग से अगर प्लांट को तैयार किया है तो वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप तुरंत ऊपर से पौधे की पिंचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डहेलिया के पौधे पर अगर पिंचिंग करी जाती है तो जितनी भी नई ब्रांचें आती हैं उन सभी ब्रांचों पर फ्लावर निकल कर आते हैं और अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और उस पर एक फूल आने के बाद में वो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए पिंचिंग ज़रूर करें। समय समय पर अपने पौधे के गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। ऐसा करने से मिट्टी मुलायम होएगी, जड़ों को फैलने में आसानी होगी और जड़ों तक ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से जाती रहेगी, जिसकी वजह से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ग्रोथ अच्छी तरीके से करता रहेगा। सर्दी के मौसम में इसमें नीचे की तरफ फंगस लग जाती है, इसलिए इसकी पत्तियों को जो पीली हो गई हैं या जो नीचे मिट्टी से टच कर रही हैं उन पत्तियों को पौधे पर से हटाते रहें, जिससे कि उनकी एनर्जी बचती रहे और पौधे की ग्रोथ पर लगती रहे। तो ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी केयर टिप्स जिसको कि ध्यान में रखकर अगर डहेलिया के पौधे को लगाया जाता है तो डहेलिया के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और फ्लावरिंग सीजन पर उसमें फ्लावर भी काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि डहेलिया के पौधे से अधिक मात्रा में हमें फूल लेने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, किस तरीके से देनी है और कितने समय के अंतर पर देनी है। तो सबसे पहले जब आपने अपने डहेलिया के पौधे को लगाया है और वो ग्रोथ पीरियड में चल रहा है
तो उसको आपको NPK फर्टिलाइज़र देना होगा, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ें एक साथ मौजूद होती हैं। तो उसके लिए आप 2 मुट्ठी 10 इंच के गमले में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद हर महीने में एक बार ज़रूर डालें। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपके पौधे पर कलियां बननी शुरू हो जाएं, तो आप नाइट्रोजन वाली खाद को देना बंद कर दें और ऐसी खाद को दें जिसमें कि पोटेशियम पाया जाता है। तो उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार आप केले के छिलकों से बनाकर फर्टिलाइज़र डहेलिया के पौधे में दें। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 इंच के गमले में आधा चम्मच पोटास फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाकर दें। तो इन फर्टिलाइज़र्स को अगर आप कलियों के बनने के समय देना शुरू कर देते हैं तो आपके पौधे पर अधिक मात्रा में कलियां बनेंगी और जो फूल आएंगे वो बड़ी संख्या में और ज़्यादा निकल कर आएंगे। क्योंकि दोस्तों, पोटास फर्टिलाइज़र का काम होता है कि पौधे पर आने वाले फ्लावर की साइज को बड़ा करना और संख्या को अधिक करना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।